टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। शाम पुरानी ढल नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। खबरों पर नजर डालने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह का निष्कासन समाप्त कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह का निष्कासन समाप्त कर दिया गया है। 2 सालों से भाजपा से निष्कासित थे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह का निष्कासन समाप्त। 2 साल से निष्कासित थे। भाजपा में वापस लिए गए हैं यशवंत सिंह। घोसी से निर्दलीय तैयारी कर रहे थे यशवंत सिंह, जिन्हें वापस लिया गया है। आपको बता दें, घोसी से निर्दलीय की तैयारी कर रहे थे यशवंत सिंह। 2 सालों से भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित चल रहे थे, जिनका निष्कासन समाप्त कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह का निष्कासन समाप्त कर दिया गया है। 2 सालों से भाजपा से निष्कासित थे यशवंत सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से नामांकन के लिए सबसे पहले रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के रोड शो के बाद नामांकन करने पहुंची। इसके लिए भाजपा ने भव्य रोड शो का आयोजन किया। रोड शो में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं और बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। मंदिर से सीधे हजरतगंज पहुंचे, वहां से रोड शो के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा अपने वक्तव्यों के माध्यम से चर्चा में बने रहने के आदी हैं। जिन्हें भारत के इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है, वो इस प्रकार की अनगनल टिप्पणी कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा है, वे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो यह हास्यास्पद होगा। भारत की एक समृद्ध परंपरा रही है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि राहुल गांधी बोलते समय उन राजाओं के योगदान को क्यों भूल जाते हैं जिन्होंने भारत को बनाने में योगदान दिया। जब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो मुझे याद आता है कि जिन लोगों ने कभी अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा है, वे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो ये हास्यास्पद ही होगा। भारत की एक समृद्ध परंपरा रही है और भारत को भारत बनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों, राजा महाराजाओं, जनता जनार्दन और समाज के प्रत्येक तबके का अपने अपने क्षेत्र में सबका योगदान रहा है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि राहुल जी बोलते समय क्यों उन राजाओं के योगदान को भूल गए जिन लोगों ने भारत को भारत बनाने में योगदान दिया। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक महान हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। देश की आजादी की लड़ाई में 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या उन तमाम लोगों के, राजा महाराजाओं के, महारानियों के योगदान को कौन विस्मृत कर सकता है। आज भी भारत की गाथा में, भारत की परंपरा में बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ लोग उन्हें स्मरण करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। लेकिन राहुल जी को कभी मध्यकाल के मुगलों के वे अत्याचार याद नहीं आए जिन्होंने हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जब मैं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर रविवार को भाजपा सुपसपा गठबंधन प्रत्याशी और अपने बड़े बेटे अरविंद राजभर का चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उनका 29 सेकंड का एक भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में ओम प्रकाश राजभर लोगों को संबोधित करते हुए यह कहते नजर आए कि आप जान लो कि ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री है। अकलमंद के लिए इशारा काफी है और नहीं कहूंगा। कैबिनेट मंत्री का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो आप जान लो कि ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री है। अकलमंद इशारा काफी है और नहीं कहूंगा। और दूसरा विभाग अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड और हज विभाग है ना, वो बहुत तगड़ा है। 20% आबादी है, वो में खुशी है। अपने से कार्यालय जाके कह रहे हैं कि नेताजी छोड़ी पर हम लोग वोट देंगे। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं जो कि इंदौर से सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने लिया नामांकन वापस। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। आपको बता दें कलेक्ट्रेट कार्यालय में इन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस ने छोड़ा मैदान। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ देर में कर सकते हैं बीजेपी ज्वाइन। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। जी गब्बर जी, कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने
अपना नामांकन वापस ले लिया और कुछ ही देर में अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी ज्वाइन कर सकता है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अक्षय कांति बम जो कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे, उन्हें हाल ही में जस्ट अभी अभी अपना नामांकन वापस ले लिया है और उसके बाद में उन्होंने अभी जस्ट कुछ ही मिनट पहले बीजेपी भी ज्वाइन कर ली है। इसके पहले आपको बता दें कि अक्षय कांति बम के साथ साथ में कांग्रेस ने जो किसान नेता पटेल हैं उनका भी नामांकन एक डमी के रूप में भरवाया था, लेकिन अक्षय कांति बम का जो नामांकन था वो कहा जाए कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक्सेप्ट कर लिया गया था। इस वजह से जो पटेल थे डमी रूप में किसान नेता, उनका नामांकन रद्द हो गया था। लेकिन अब एक और खबर जो सामने निकल के आई, जो देखने को मिला अभी हाल ही में करीबन 15 से 20 मिनट पहले, कि अक्षय कांति बम रमेश मेहदोला जो कि बीजेपी के इंदौर से विधायक हैं, रमेश मेहदोला के साथ में बगल में बैठे हैं। आगे जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो कार में बैठे हैं और इनके साथ में ये कलेक्ट्रेट कार्यालय जाते हैं और वहां से अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। अचानक इन्होंने नामांकन वापस लिया है और उसके बाद में फिर सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं। जरा भी देर नहीं की, सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचे और वहां पर उन्हें बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ले ली। बीजेपी का जो पटका है, जो गमछा है, वो उन्होंने भगवा कलर का अपने गले में धारण कर लिया। इधर जब जैसे ही कांग्रेस को इसकी जानकारी लगी, कांग्रेस हक्की बक्की रह गई है। हालांकि कांग्रेस को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीडिया विभाग के जो अध्यक्ष हैं मुकेश नायक, उन्होंने बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा ये अवसरवादी लोग हैं और ऐसे लोग और भी जो भी बचे हों वो निकल जाएंगे तो कांग्रेस का जो विष है वो निकल जाएगा। यानी अक्षय कांति बम के लिए एक कांग्रेस ने एक विष बताया है कि ये विष की तरह है, आस्तीन के सांप है। इन पर कांग्रेस ने भरोसा किया था और इन्हें टिकट दिया था, लेकिन शंकर लालवानी के सामने ये थे। अचानक इन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। कांग्रेस पार्टी के लिए किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी। इन पर दबाव था या फिर किसी कारणवश किए गए हैं या फिर इन्हें कोई लालच था, इस तरह की किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन कांग्रेस का ये भी कहना है कि अब हम बैठ के चर्चा करेंगे और जो रास्ता निकलेगा उस रास्ते के हिसाब से हम काम करेंगे। चुनाव किसी और व्यक्ति के साथ में लड़ेंगे तो उसे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि बीजेपी घबराई हुई है, डरी हुई है और इस तरह के जो काम कर रही है वो निंदनीय काम है। क्योंकि उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश में जैसे खजुराहो में हुआ था। जी गब्बर जी, अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचा है? क्योंकि कांग्रेस में इन्हें टिकट दे दिया गया था और इन्होंने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद वापस लिया है और बीजेपी ज्वाइन किया। अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के पास अब एक और विकल्प यही है कि उनका कहना है मुकेश नायक जी का कि हम बैठ के चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद में जो दूसरे प्रत्याशी जो होंगे उनको सपोर्ट करेंगे, किसको करना किसको नहीं करना, ये इस तरह की बैठक होगी, बातचीत होगी और आगे की फिर रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि जो फाइट थी बीजेपी की और कांग्रेस की इंदौर में, विशेष तौर से शंकर लालवानी और जो कांति बम के बीच में फाइट थी, अब ऐसे में बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है तो सीधा सा जो शंकर लालवानी है वो कहा जाए कि अधिक बढ़त में है और ऐसे में बीजेपी की सीट निकल सकती है। लेकिन इनका कहना ये है कि अब इस तरह की जो काम कर रही है बीजेपी, इसके लिए जनता नियंत्रण करना चाहती है और इस वजह से बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में अपना हार का सामना दिख रहा था। इस वजह से इस तरीके के षड्यंत्रकारी काम जो है बीजेपी कर रही है। जी गब्बर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं जो कि इंदौर से सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, साथ ही बीजेपी भी ज्वाइन कर ली है। लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। एक और झटका कांग्रेस प्रत्याशी अजय कांति बम के नाम से लगा है। उन्होंने अपना नामांकन वापस लेकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र नीरज सिंह महिला मोर्चा के आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें मुख्य अतिथि बेबी रानी मौर्य, मंत्री यूपी सरकार भी शामिल रही। इस दौरान चुनाव की तैयारियों को लेकर रक्षा मंत्री के पुत्र नीरज सिंह से टीवी24 यूपी स्टेट हेड शत्रुघ्न सिंह ने खास बातचीत की है।
निश्चित रूप से जिस प्रकार के कार्य किए गए हैं 50,000 करोड़ से ज्यादा के, उन सभी कार्यों का लेखा जोखा लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लोगों का शहर से स्नेह प्यार मिल रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को हर एक व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। पिछली बार 3,48,000 का आंकड़ा था, यह 5 लाख पार इस बार लखनऊ में होगा। यह कार्यकर्ताओं की नहीं, आम जनता की आवाज है। ये भैया इस बार बहुत ज्यादा कम परसेंटेज वोट पड़ रहा है, तो क्या अपने कार्यकर्ताओं से कुछ कहना चाहेंगे? मैं लोगों को यही निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकतंत्र में हमको दी गई शक्ति है, इसका प्रयोग करें। एक लोकतंत्र को मजबूत बनाने का यह जरिया है। अभी गर्मी कुछ ज्यादा बढ़ी है, पर अगर वो आज आगे बढ़कर इस मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो आगे माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में उन्हें बहुत ही ठंडक का एहसास होगा। ये हमारे साथ थे नीरज सिंह जी, जो माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भारत सरकार के सुपुत्र थे। वो सारा यहाँ पे कार्यकर्ताओं और राजनाथ सिंह की जो लोकसभा है उस पर सारा काम जो है नीरज सिंह ही देखते हैं। तो शत्रुघ्न सिंह राठौर के साथ कैमरामैन रघु। उत्तर प्रदेश के इटावा में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा की। अमित शाह अपने संबोधन के दौरान सर्वप्रथम इटावा में प्रसिद्ध मंदिर के देवी देवताओं को नमन किया, जहां उन्होंने कहा कि एक और राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली समाजवादी पार्टी है तो दूसरी तरफ राम मंदिर बनवाने वाली बीजेपी है। कांग्रेस ने राम मंदिर का मुद्दा लटकाया था। 2 चरणों में मोदी जी का शतक पूरा हुआ। 2 शहजादों का अभी तक खाता नहीं खुला। यूपी की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। जनसभा में जहां तक नजर पहुंचे वहां तक लोग ही लोग दिखाई दे। ये विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, भाई और बहनों, हेलो, ये लोकसभा का चुनाव, हेलो, उसके 2 चरण हो गए हैं और मैं आज इटावा की भूमि पर हमारे भाई रमाशंकर को जिताने की विनती करने के लिए यहाँ है। लोकसभा चुनाव के बीच लगातार दल बदल का मामला सामने आ रहा है। शनिवार को 1 दर्जन से अधिक बसपा और कुशवाहा समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अक्षय यादव ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। अक्षय यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के प्रति लोगों में काफी आक्रोश है। हमें होर्डिंग्स लगाने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ रही है, जबकि भाजपा प्रत्याशी के होर्डिंग जगह जगह लगे हुए हैं। पार्टी का एक भी होर्डिंग नहीं लगा हुआ है। हम लोग पिछले कई दिनों से कोशिश में लगे हैं कि फिरोजाबाद के अंदर हमारे होर्डिंग लग सके, लेकिन लग नहीं पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल के बाद कल शाम को हम लोगों को टूंडला, जसराना और सुखाबाद, सिरसागंज में कुछ होर्डिंग की परमिशन मिली, लेकिन फिरोजाबाद के अंदर नगर आयुक्त जी के माध्यम से डीएम साहब को हम लोगों ने एक पत्र लिखा था कि वहाँ के जो ठेकेदार हैं जिनसे हम लोगों को सहमति पत्र लेना है, वो पक्षपात करते हुए चुनाव में हम लोगों को सहमति पत्र नहीं दे रहे हैं। हमने अनुरोध भी करा था हमारे आरओ और डीएम साहब से, अभी तक उस पर 21 तारीख की चिट्ठी है, कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो देखा जाता है और पार्टियों को तो होर्डिंग्स काफी बड़े कई शहर में। जी बिल्कुल, शुरू में हम लोगों ने देखा था भाजपा के होर्डिंग लगे, उन पर परमिशनें भी नहीं चुकी थी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में बीती रात एक पिकअप ने खड़े मजदा को टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं 23 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया है। इस हादसे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बेमेतरा सिमगा क्षेत्र के पास कठिया गांव में हुई सड़क दुर्घटना में बेमेतरा के पथर्रा गांव के 8 लोगों के निधन और 20 लोगों के घायल होने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। घायलों के बेहतर इलाज के आवश्यक दिशा निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। मृतकों के परिवार के प्रति गहरी शोक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। इस सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हुई है, तो हम संवेदना व्यक्त करते हैं। उनकी आत्मा को भगवान
शांति प्रदान करें। शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें और उसमें जो RBC 64 में जो उनको मुआवजा होगा वो सरकार देगी। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने सीतापुर के राजा कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में 10 सालों से जिस पार्टी की सरकार है वह न आपको रोजगार देती है न ही शिक्षा देती है, वह चोरों की सरकार है, उसको जूते चप्पल और लाठी मारने का काम करो। आगे उन्होंने कहा कि लानत है ऐसी सरकार पर जो अपनी बहन बेटियों को रोजगार नहीं दे सकती। आकाश आनंद के इस बयान के बाद सीतापुर पुलिस ने उन पर मामला दर्ज कर लिया है। राजनीतिक दल के द्वारा एक चुनावी रैली की अनुमति ली गई थी। इस रैली में इस राजनीतिक दल के वक्ता श्री आकाश आनंद, उम्मीदवार महेंद्र सिंह यादव, श्याम अवस्थी, अंशय कालरा तथा रैली के आयोजक श्री विकास राजवंशी इत्यादि रैली में उपस्थित थे। रैली में वक्ता के द्वारा आम जनमानस में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हुए असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वक्तव्य किया गया, जिसके आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला पंजीकृत किया गया है। इसमें धारा 171C, 153B, 188, 505(2) तथा RP एक्ट की धारा 125 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी के मौरानीपुर कोतवाली पुलिस को लूट के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां इस घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से लूटा हुआ माल भी बरामद किया गया है। दरअसल 13 अप्रैल की देर शाम रानीपुर से कस्बा लुहर गांव निवासी गयादीन अपने साथी के साथ व्यवसाय कर बाइक से अपने घर जा रहा था। इस दौरान 2 बाइक सवारों ने उसके साथ मारपीट कर उसका फोन छीनकर फरार हो गए। डीजीपी के कोटे से दरोगा की नौकरी दिलाने के साथ स्पेशल कोर्ट से MBBS में दाखिला कराकर डॉक्टर बनाने वाले RPF से रिटायर्ड एक दरोगा के जालसाज बेटे को एम्स थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर के सैनिक विहार नंदा नगर का रहने वाला भास्वर नामक यह जालसाज 3 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। 50 लाख से ज्यादा की ठगी कर गुरुग्राम हरियाणा में छुपा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए SSP ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। ठगी के शिकार 3 लोग कहीं न कहीं से रिश्ते में हैं। जालसाज ने पहले व्यक्ति को जाल में फंसाया और बाकी अन्य एक दूसरे से चर्चा कर खुद ही उसके जाल में फंस गए। जनपद गोरखपुर के थाना एम्स अंतर्गत झरना टोला चौकी प्रभारी अनीश शर्मा को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक 25,000 रुपए के इनामिया जालसाज, जिसने पूर्व में एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर भर्ती कराने या फिर DGP कोटे से सब इंस्पेक्टर बनाने या फिर देवरिया में मॉडल शॉप का ठेका दिलाने के नाम पर या फिर अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की सीट दिलाने के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला किया है। इस व्यक्ति ने 4 लोगों से अभी तक कम से कम 60 लाख रुपए के आसपास पैसे वो ऐंठने का मामला प्रकाश में आया है। कासगंज लोकसभा प्रत्याशी राजवीर सिंह राजू भैया के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। कासगंज की जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने इंडी गठबंधन को झूठ की फैक्ट्री बताया। उन्होंने भाजपा सरकार की विकास योजनाओं को गिनाया। इसके साथ ही 2 चरण के मतदान में 100 सीट जीतने का दावा किया। अमित शाह ने एटा कासगंज की जनता से भाजपा प्रत्याशी राजू भैया को जिताने की अपील की। अमित शाह बोले, अखिलेश को कहना चाहता हूं कि आप जातिवाद कर रहे हो, लेकिन जाति में भी आपको अपना परिवार ही दिखता है। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा अभी भी पिछड़ा वर्ग के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे मेरे बहुत अच्छे मित्र और हमारे नेता राजू भैया जी, प्रचंड बहुमत से राजू भैया को जिताना है। जिताओगे ना भाई और बहनों? सबसे पहले बाबूजी की कर्मभूमि हमारे एटा की धरती को
प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बाबूजी के नेतृत्व में ही पहली बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का यश स्वर्गस्थ कल्याण सिंह जी को मिला। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा और एक अखिलेश यादव की पार्टियों ने 70 साल तक राम मंदिर के मुद्दे को भटका कर रखा, लटका कर रखा, अटका कर रखा। यूपी वालों, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र में दरिंदगी की हदें पार करते हुए मक्का के खेत में युवती के साथ बलात्कार कर निर्वस्त्र छोड़कर दरिंदे फरार हो गए। इस दौरान खेतों में काम कर रहे किसानों को जानकारी मिली तो घटना की सूचना पुलिस को दी गई। काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां युवती को मक्का के खेत में बेहोशी की हालत में देखकर पुलिस ने युवती को उपचार के लिए अस्पताल भेजते हुए मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। एक डेड बॉडी मतलब सांस चलते हुए पड़ी हुई थी। यहाँ हम रास्ते में निकल के जा रहे थे तो रोने की सी आवाज आ रही थी। अच्छा। यहाँ ये अपने आगे तो है नहीं है, लोकल के यानी कि भट्टे पर ईट बांधने वाले। अच्छा। उनकी लेडीज लाश थी, तन्ना की थी, कपड़ा भी नहीं था शरीर पर। अच्छा। बस हम आए थे, पुलिस बुलाई है, पुलिस भी 1 घंटे में आई है यहाँ पर। अच्छा। उसके बाद फिर 112 एम्बुलेंस पर कॉल किया, एम्बुलेंस आई है, फिर उसे ले गए। अच्छा, कहाँ को लेके गए ये? मेडिकल। अच्छा, ये और थाना कौन सा पड़ता है? ये थाना पड़ता है जिला अलीगढ़, तो पोस्ट बरला। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र में गैस सिलेंडर फटने से मकान गिरने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गई। सिलेंडर फटने से तहस नहस हो गया। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है, जिनका इलाज जारी है। कन्नौज में लोग मतदान का बहिष्कार करते नजर आए। दरअसल सदर क्षेत्र के कृष्णा नगर के निवासियों को रोड, नाली, पानी, विकास की काफी समस्या हो रही है। बरसात में जल भराव के चलते मच्छरों से भी लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोग विकास नहीं तो वोट नहीं की बात कर रहे हैं। रोड नहीं है। देखिए, हमारे अगर कोई भी बीमार हो जाता है, बच्चा, लेडीज, जेंट्स, कोई भी सीरियस हो जाता है, बुजुर्ग कोई हो जाता है, तो हमारे मोहल्ले में एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। तो एम्बुलेंस आने के लिए रोड चाहिए। दूसरा चीज ये है कि बारिश में पैदल निकलना मुश्किल है भैया, तो हम बाइक या कार पे कैसे जाएंगे। हम ये चाहते हैं हमारे कृष्णा नगर का विकास हो, हम वोट देंगे। अगर कृष्णा नगर का विकास नहीं होगा, हम वोट नहीं देंगे। हम कोई वोट नहीं देंगे, पूरा कृष्णा नगर वोट नहीं देगा। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 94 के साथ। नमस्कार। संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सुना बड़ा बाजार है।
गर्दन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ।